श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं बहनों प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। आज तो भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपना कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज जो हमारी कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि दसम भाव में मंगल और सूर्य का गोचर। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, मैं आज आपको बता दूं कि जब दो ग्रहों का एक साथ मिलन होता है तो हमारे ज़िंदगी में कुछ विशेष संतुलन आता है। इसी को समझते हुए हम सूर्य देवता और मंगल देव के गोचर परिवर्तन का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये जो दोनों ग्रह हैं वह एक ही दिन में लगभग 15 घंटे आपका जो कर्म क्षेत्र है यानी कि 10वां घर में प्रवेश करेंगे। यह मैं कहना चाहता हूँ जो कि आपके कैरियर पर प्रभाव डालेगा। आइए जानेंगे कि इन दोनों ग्रहों का यह मिलन जो है आपकी ज़िंदगी में कौन सी घटनाओं का जन्म देगा और शुभ परिणाम क्या हमें इससे प्राप्त होंगे। दोस्तों देखिए, आपके राशि में के अधिपति और लाभ के अधिपति एक ही हैं, शनिदेव। शनिदेव की आपने कुछ जिम्मेवारियां में कुछ अलग अलग ग्रहों को सौंपा है। इस तरह शनिदेव ने आपके लिए दो जिम्मेदारी यहाँ तय की है, एक भगवान सूर्य को और दूसरी मंगल देव को। यह दोनों आपके कर्मों के प्रभारी बन गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों ग्रह दसम भाव पर स्थित हैं, जिससे उनको वहाँ विशेष प्रभाव पड़ा है। मतलब मंगल अपनी राशि वृश्चिक पर हैं और सूर्य अपने बुध मित्र के राशि वृश्चिक पर हैं। यह जल तत्व की राशि है। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह जल तत्व के राशि पर स्थित हैं। इसीलिए ये दोनों ग्रह इस समय एक सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। भगवान सूर्य सप्तमेश अर्थात दसम भाव पर हैं। अगले 2 सप्ताह में आपको व्यापार और बिजनेस में अच्छी स्थिति आ सकती है। इस समय में आपके कैरियर और व्यापार में सफलता के अच्छे अवसर बना रहे हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्यदेव आपके दसम भाव में रहेंगे। आपके कार्य और व्यापार से अच्छी धन लाभ मिल सकता है। यदि आप पहले से ही व्यापार में हैं तो इस दौरान आपको और अधिक सफलता मिलेगी। सूर्यदेव और मंगल के दसम भाव में स्थित युति से अपने प्रयासों को फल मिलेगा। इसलिए आप सूर्यदेव और मंगल के दसम भाव से में स्थित युति के आपके प्रयास का फल मिलेगा। इसलिए आप पूरे मनोयोग से कर्म में लगे रहें, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भगवान सूर्य नाम और ज्ञान देने वाले माने जाते हैं। इस समय आपके कर्मों से आपके नाम में बुद्धि अवश्य होगी। उसके बाद मंगल 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक यानी साल 2023 के अंत तक आपके साथ रहेंगे। कैरियर में ग्रोथ मिलेगा। मंगल कैरियर भाव पर उपस्थित हैं। यदि आप अपने घर पर हैं तो आपके लिए और भी अच्छा प्रभाव। आपके घर में सरलता से मन को आराम मिलता है। उसी तरह से मंगल देव अपने घर पर हैं, उन्हें शांति मिलेगी। आपके कैरियर में जो उथल पुथल है वहाँ शांति मिलने लगेगी। ध्यान भाव हमारे कर्मों का भाव है जो कि भाग्य के बाद आता है। जो हम कर्म करते हैं तो हमें लाभ मिलती है। यह समय आपके कर्मों का है। जितना संभव हो अपने कर्तव्यों का पालन, यही दसम भाव है जो आपके कैरियर को दर्शाता है। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हों या फिर किसी परेशानी पेशेवर काम में लगे हों, इस समय आपका कार्य बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है।
यह मैं कहना चाहता हूँ। इस बात को कभी न भूलें, मंगल देव जिस भाव के स्वामी हैं और आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इस समय आपका पराक्रम और साहस कहाँ गायब हो गया है, आपके करियर में आपका आत्मविश्वास कहाँ चला गया है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपने संचार माध्यम का उपयोग करके अपना कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। आपको भाई और मित्रों का भी समर्थन मिल सकता है। तीसरा भाव में के स्वामी दशम भाव में है, इसलिए मैं अपने साहस को दशम भाव में परिवर्तित करूंगा। यह हमारी कर्म क्षेत्र और प्रतिष्ठा का दर्शाता है। मंगल के बाद सूर्य की दृष्टि हो सकती है जो हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव हमारे सुख पर, संपत्ति का भी है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अगर आप इस समय स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ संभव है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपके लव स्थान भी है। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जो बिजनेस के कारण आप यात्रा पर जा सकते हैं और नए स्थान पर जाकर रह सकते हैं। इस समय पर स्थान परिवर्तन और कैरियर परिवर्तन दोनों ही संभव है। बदलाव अब संभव है। मंगल देवता 6 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल की दृष्टि आपके कर्म पर पड़ेगी और आपकी मनोबल ऊंचा हो जाएगा। दूसरी बात यह समझिए, इस समय हम सबसे ज़्यादा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, क्योंकि दशम भाव से ही आपका वैवाहिक जीवन देखा जाता है। इसलिए आप अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील रहेंगे। यह समझिए कि 5वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी, आपके संतान से जुड़े कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे आप अपने बच्चों के लिए विशेष योजना बना सकते हैं, उनके कैरियर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में नया ज्ञान बढ़ा सकते हैं, यह मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रिय साथियों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।